तो हमारा जो भी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो गया, सारे वेब पेजेस को मिला करके देखेंगे तो जहां जहां हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पेज का नाम चेंज हो रहा है, मल्टीपल वेब पेज है। और मल्टीपल वेब पेज मिला करके एक कंप्लीट आपका वेबसाइट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट वेबसाइट हो गया। और इसमें क्या है, डिफरेंट वेब पेजेस मौजूद है। इसमें डिफरेंट वेब पेजेस मौजूद है, जो कि सारे वेब पेज एक वेबसाइट से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस वेबसाइट। सबसे फर्स्ट जो है हमारा ये है डोमेन, सेकेंड जो है हमारा होस्टिंग, थर्ड जो है हमारा एसएसएल, फोर्थ जो है हमारा प्रोजेक्ट कोड, फिफ्थ जो है हमारा कोड एडिटर। इन चीजों से हम एक कंप्लीट वेबसाइट को बनाते हैं और उसे लाइव करते हैं। पहले हम देखते हैं डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। चलिए, डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन एंड होस्टिंग। मान लेते हैं ये राज है और ये राम है। राज जो है ये रहता है कहाँ, साक्षी में, साक्षी जमशेदपुर में। और राम जो रहता है ये रहता है आपका बारीडी जमशेदपुर में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं राज जो है ये हमारा क्या है, यूजर नेम है। और साक्षी जमशेदपुर में राज रहता है, ये साक्षी का एड्रेस या आप लोकेशन बोल सकते हो। अब राम रहता है कहाँ, राम रहता है आपका बारीडी में, राम रहता है आपका बारीडी में। राज को बुलाना होगा तो राज का नाम से ही बुला सकता है। राम अगर बोलेगा राज इधर आओ तो राज क्या होगा, राज आएगा। बिना नाम का राम तो बुला नहीं सकता राज को। राम अगर राज को बुलाएगा तो राज क्या करेगा, साक्षी से फिर बारीडी जाएगा। ठीक है, अब हमारे आईटी के टर्म में अगर आया जाए तो राज जो लिख रहे हैं ये हो गया www.brandwebstudio.com। ये हमारा हो गया डोमेन। ये क्या हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया मेरा डोमेन, जिसके सहारे हम किसी भी बिजनेस को बुलाते हैं। राम जो बुलाने का जो काम कर रहा था, यहाँ हो गया कौन, यहाँ हो गया आईटी के टर्म में, यहाँ हो गया आईटी के टर्म में ब्राउजर। आईटी के टर्म में कौन हो गया, बुलाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ब्राउजर। कौन काम कर रहा है आईटी के टर्म में, ब्राउजर, ब्राउजर। ब्राउजर को अगर बुलाना है तो ब्राउजर में आपको लिखना होगा brandwebstudio.com, तो ये यहाँ आएगा। अच्छा, राज कहीं ना कहीं एक जगह में रह रहा था, साक्षी जमशेदपुर, तो ये बिजनेस नेम जो है डब्ल्यू ब्रांड वेब स्टूडियो, ये भी कहीं ना कहीं एक लोकेशन में रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग होस्टिंग। ये बेसिकली एक तरह का क्या है, स्टोरेज, जहां हम लोग अपने कोड को इंस्टॉल करते हैं। स्टोरेज है जहां हम लोग अपने कोड को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, राज कहाँ पे, राज का स्टोरेज क्या है, साक्षी जमशेदपुर, तो इसका स्टोरेज को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। अब आईटी के टर्म में हम लोग देखें तो राज की जगह जैसे यूजर नेम है तो यहाँ बिजनेस नेम क्या हो गया, www.brandwebstudio.com।
डॉट कॉम। ये क्या हो गया? नेम। ये क्या हो गया? डोमेन नेम। ठीक है। राज कहीं ना कहीं एक लोकेशन में रह रहा था साक्षी में, तो ये बेसिकली इसका लोकेशन क्या रहेगा? ये रहेगा होस्टिंग। ठीक है। होस्टिंग रहेगा जहां पर ये डोमेन मौजूद रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर राम जो बुलाने वाला जो काम कर रहा था, यहाँ बुलाने वाला काम जो करेगा, कौन करेगा? क्लाइंट। क्लाइंट कौन है आपका? क्लाइंट बेसिकली हम लोग ब्राउजर को बोलते हैं। क्लाइंट किसको बोलते हैं हम लोग? ब्राउजर को बोलते हैं। जैसे फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये हमारा क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करेगा? नाम से ही बुलाएगा। तो जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं www.brandwebstudio.com, तो ये जाएगा सर्वर पे। ये क्या किए हम लोग? रिक्वेस्ट किए। रिक्वेस्ट किए तो ये गया सर्वर पे। सर्वर पे क्या रहेगा? एन नंबर ऑफ बिजनेस प्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये सर्वर है, ये हो गया आपका ब्रांड वेब स्टूडियो, ये हो गया मान लेते हैं गूगल, ये मान लीजिए आप ओला, ये मान लीजिए आप ओयो। ये क्या हुआ? एन नंबर ऑफ बिजनेस ये आपका सर्वर पे मौजूद है। तो क्लाइंट क्या किया? रिक्वेस्ट किया, डब्लू क्लाइंट लिखा सर्च इंजन में कि भैया आप मेरे को www.brandwebstudio.com मेरे को चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो देखा गूगल, गूगल है नहीं, ओला है नहीं, ओयो है नहीं, brandwebstudio.com है। ओहो, brandwebstudio.com को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? फिर आपको रिस्पॉन्स भेज देगा। कहाँ? आपके क्लाइंट पे। ये क्या किया? रिस्पॉन्स भेजा। ये क्या किया? आपको रिक्वेस्ट किए आप, और आपको रिस्पॉन्स मिला। अब मान लीजिए कि आप सर्च इंजन पे क्लाइंट से आप कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन टाइप करके मांग रहे हैं, जैसे कि brandwebstudio.com है, अब ब्रांड वेब स्टूडियो झारखंड.com कर दिए। तो उस सिनारियो में रिक्वेस्ट गया, बट आप मौजूद तो है नहीं हमारे सर्वर पे उस नाम का डोमेन। तो उस सिनारियो में क्या करता है ये? 404, 404 का आपको एरर मिलता है। उस सिनारियो में आपको क्या करता है ये? 404 का एरर दे देता है। ठीक है। तो यही हमारा हो गया डोमेन। बेसिकली ये हो गया डोमेन, हो गया हमारा सिंपल वर्ड में बिजनेस नेम। और हमारा होस्टिंग क्या हो गया? होस्टिंग हो गया हमारा स्टोरेज। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।